अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू होने जा रही है और इसका बुखार सर चढ़ के बोलना शुरू हो गया है इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। क्या इंडिया तीसरी मरतबा ये सीरीज जीत सकेगा या ऑस्ट्रेलिया इस मरतबा कमबैक करेगा? इससे पहले इंडिया इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे चुका है लगातार 2 दफ़ा। एक जो शिकस्त दी थी इंडिया ने 2018-19 में 2-1 से शिकस्त दी थी इंडिया ने और एक मैच ड्रॉ हुआ था। और उसके बाद जो 20-21 का पीरियड था इसमें भी इंडिया ने 2-1 से शिकस्त दी और एक मैच ड्रॉ हुआ था। लेकिन जो आखिरी मरतबा इंडिया सीरीज जीता था ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचेस की सीरीज 2-1 से इंडिया जीता था, उस सीरीज के दौरान इंडिया पर एक ऐसा दब्बा लगा था जिसे वो आज तक नहीं मिटा सके और आज भी उस सीरीज को याद करते हुए उनके जख्म ताज़ा हो जाते हैं। क्योंकि उस सीरीज में इंडिया अपने पहले ही मैच में 36 पे ऑल आउट हो गया था और उसके बाद एडिलेड में इंडिया को शिकस्त हुई थी, बदतरीन शिकस्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से शिकस्त दी थी टीम इंडिया को। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया था, दूसरा मैच जीता था, तीसरा ड्रॉ हुआ था और चौथा फिर से इंडिया जीत गया था और एक शानदार तारीख कम की थी। लेकिन वो सीरीज जीतने के बाद भी ट्रोलिंग आज तक खत्म नहीं हो सकी और अगर इंडिया इस मरतबा जीत जाता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को वो 36 का आंकड़ा याद करना चाहिए। ये सीरीज WTC के फाइनल के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इंडिया पिछली सीरीज हार गया था 3-0 से न्यूजीलैंड से अपने ही मुल्क में, तो अब इंडिया को ये सीरीज जीतनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर पिछली सीरीज इंडिया 3 में से 2 मैचेस भी जीत जाता तो यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किलात ना होती। इंडिया 2 मैचेस भी जीत कर WTC के फाइनल में जा सकता था, लेकिन क्योंकि अब अपने ही घर में बदतरीन परफॉर्मेंस दी टीम इंडिया ने, न्यूजीलैंड से हारे 3-0 से, तो अब ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। हम बात तो करेंगे कि क्या इंडिया पहला मैच जीत सकता है, इंडिया के कितने चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे सीरीज के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या टीम इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी। तो इसका जवाब अगर मैं आपको सीधा सीधा दूं तो इस दफ़ा इंडिया के लिए मुकाबला टफ होगा, क्योंकि पहला मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहला मैच तो फिलहाल इंडिया के हाथ से निकलता हुआ नज़र आता है और उसके बाद बाकी बच जाएंगे 4 मैच। तो 4 मैचेस में से ऑस्ट्रेलिया 2 मैच आसानी से विन कर सकता है। आसानी से ना भी करे तो जो सिचुएशन है इस टाइम इंडिया की, जिस तरह की क्रिकेट खेलकर इंडिया आ रहे, तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया जो है वो एज होगा ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर दिखाई देगा इस सीरीज में कहीं ना कहीं। क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्रेशर और दूसरा जो टेस्ट सीरीज पहले हार चुके हैं वो भी 3-0 से। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तैयारी भरपूर की हुई है। हमने देखा है पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे ODI मैच में उन्होंने सब प्लेयर्स को रेस्ट दी थी, जिसमें स्मिथ थे, स्टार्क हैं, लेबुशेन हैं, उसके अलावा कमिंस हैं, कैप्टन खुद बैठ गए थे। तो रेस्ट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया भी भरपूर तैयारी के साथ है और वो जो है ना नहीं इस मरतबा जो 2 दफ़ा हार चुके हैं नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कि तीसरी दफ़ा भी इंडिया उन्हें अपने घर में हरा के चला जाए। लेकिन अगर इंडिया सीरीज जीतना चाहता है तो इंडिया के जो मेन इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं उनका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। बॉलर्स तो चलेंगे, विकेट्स लेंगे, बुमराह विकेट दिलवाएगा, इंडिया का मसला नहीं है, लेकिन बैट्समैनों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके विराट कोहली का। विराट कोहली परफॉर्म करेंगे तो यकीनन इंडिया सीरीज जीत सकता है। विराट कोहली का रिकॉर्ड बड़ा शानदार है टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में तो 55 से ऊपर उनकी एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में, और रिकॉर्ड्स भी बेहतरीन है, सेंचुरीज भी हैं। तो विराट कोहली का वहाँ पे परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली के साथ साथ इंडियंस की नज़र होगी ऋषभ पंत पे कि वो किस तरह से खेलते हैं। अगर ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आ जाती है तो फिर इसका एडवांटेज यकीनन इंडिया को होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि पहले मैच में रोहित शर्मा नहीं है, जैसा कि उनका जो है वो पैदाइश हुई थी बेटे की, तो रोहित शर्मा के ना होने की वजह से पहले मैच का नुकसान है। और उसके बाद रोहित शर्मा जब लौट कर आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी जो है वो देखने लायक होगी कि वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं और क्या अपनी टीम को जितवा सकेंगे या नहीं। आप सब सोच रहे होंगे कि हमने ये 3 नाम क्यों लिए हैं, तो जो उम्मीदें हैं वो इन्हीं 3 से हैं और आपको भी इन्हीं से होनी चाहिए। अगर ये कुछ करेंगे तो पीछे जो बैट्समैन होंगे वो स्कोर बना सकेंगे, क्योंकि वो यंगस्टर्स हैं, उन पे प्रेशर होगा और एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं है। जायसवाल है, उसके बाद सरफराज है, बेशक प्लेयर बेहतरीन है, उम्दा खेलते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर जाकर खेलना और तब खेलना जब अगर कोहली रन नहीं करता, रोहित शर्मा रन नहीं करता, तो वहाँ पे फिर इंडिया का सीरीज जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टॉप पे स्कोर करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। KL राहुल का नाम भी है, लेकिन KL राहुल से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि जब जब उनसे किसी ने उम्मीद लगाई है उन्होंने मायूसी किया है और प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से वो आउट हुए तो उनसे कुछ भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो
बड़ा ज़रूरी है कोहली का परफॉर्म करना, रोहित शर्मा का परफॉर्म करना और साथ में पंत का परफॉर्म करना भी। अब आ जाते हैं जो पहला मैच है पर्थ में। तो पर्थ में जीतना मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबसे मुश्किल और टफ होगा। एक तो कैप्टन नहीं है रोहित शर्मा, उसके अलावा शुभमन गिल की शमूलियत पे भी अभी तक सवालिया निशान है कि वो खेलेंगे नहीं खेलते। प्लेइंग 11 के बारे में यही है कि जो लास्ट दिन होगा उसी दिन पता चल सकेगा कि इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी। तो शुभमन गिल का मेरे ख्याल में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए। लेकिन इसके बावजूद पर्थ का अगर हम रिकॉर्ड देखें, इससे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिर्फ एक टेस्ट मैच यहाँ पे खेला गया है और ऑस्ट्रेलिया वो आसानी से जीता है। दूसरा टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2018-19 की सीरीज में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 144 रन से शिकस्त दी। और इसी तरह से हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दी थी पर्थ के ग्राउंड में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। और एक और चीज़, जो चौथी इनिंग्स होती है पर्थ के ग्राउंड में, वहाँ पे चेस करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है कि चौथी इनिंग्स में जो भी टीम आती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो फंसती है पर्थ की विकेट पे, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं हिलने देगा। और एक और चीज़ है, इससे पहले जो स्टेडियम था वाका का, वहाँ पे भी जो पर्थ के साथ ही है, मतलब कंडीशन सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है पर्थ में और उसमें, जहाँ पे इंडिया ने प्रैक्टिस की है। अब जो सारे मैचेस पर्थ में खेले जाते हैं, पर्थ का जो ग्राउंड है नाम है, लेकिन इसके साथ एक वाका का स्टेडियम है जहाँ पे मैचेस होते थे पहले। तो वहाँ पे इंडिया सिर्फ एक मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे 3 मैचेस जीता हुआ है उस ग्राउंड में। और उसकी कंडीशन और पर्थ की कंडीशन में कुछ भी फर्क नहीं है। तो पहला मैच इंडिया को जो है वो इसे भी कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर कोहली परफॉर्म कर जाता है, पंत चल जाता है, शुभमन गिल कुछ ऐसा कर जाते हैं, पहली बात है वो टीम में होते हैं और उसके बाद परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर ही कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया ने सीरीज जीतनी है तो पहले मैच में मुज़ाहमत लाजमी करनी होगी। ना भी जीतें तो टफ टाइम देंगे, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे, तभी जाकर अगले मैचेस में इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। लेकिन अगर पहले ही मैच में हथियार फेंक देंगे तो उसके बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया के लिए।